लेकिन रंगरेज साहब बताइए ना, क्या आजादी की लड़ाई लड़ी थी, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या थे, बताइए ना। देखिए, वो इसी संविधान के अनुसार और इसी देश के कानून के तहत वो सांसद बने, विधायक बने, कई बार बने। तो यहाँ के लिए अवाम ने बनाया है ना। क्या मुसलमानों ने सांसद बनाती है? सारे जितने वोटर होते हैं वो सब लोग चुनते हैं। अगर तुम्हें, और ये बार बार जो योगी जी बार बार कह रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई को, मैं कहता हूँ बुलडोजर की कार्रवाई को कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं एक बात, एक मिनट, अगर कोई मुसलमान होता है तो उसके खिलाफ तो आप जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। अगर कोई हिंदू भाई होता है तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती। अगर मैंने अपराध किया है, सजा सिर्फ मेरे को मिलनी चाहिए, ना कि मेरे पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और योगी जी के पास कितने केस थे उनके पास? ठीक है, मैं इस पर उनकी सरकार आई, उन्होंने अपने सारे केस वापस ले लिए। मैं आऊंगी क्योंकि वो बार बार बुलडोजर एक्शन पर बात पूरी नहीं होती। आप ही ने सवाल किया ना, इसी पर मैं शलभ जी से जवाब ले रही हूँ, फिर एक एक कर आऊंगी। शलभ जी, ये बुलडोजर एक्शन पर यहाँ पर पूछ रहे हैं, पहले तो इस पर जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर गलती किसी एक की है उसके लिए पूरा परिवार क्यों भुगते? देखिए, इन्होंने एक बात कही कि अगर कोई हिंदू होता है, अपराधी होता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और अगर कोई मुसलमान होता है और अपराधी होता है उस पर कार्रवाई होती है। कितना झूठ बोलते हैं, कितनी बेबुनियाद बातें करते हैं। जरा मुझे बताइए ना कि विकास दुबे कौन सा मुसलमान था? विकास दुबे क्या मुसलमान था क्या? और उसके साथ जो 4 लोग मारे गए उसके गिरोह के, एक भी व्यक्ति मुसलमान था क्या? 5 लोग एनकाउंटर में मारे गए, बुलडोजर चला, पूरा का पूरा घर नेस्तनाबूद कर दिया गया 5 अपराधियों का। उसमें क्या एक भी व्यक्ति आया कहने के लिए क्या कि विकास दुबे शहीद है? यही अंतर है आप में और हमारे में, यही अंतर है कि हम कभी विकास दुबे को महापुरुष नहीं कह सकते, हम कभी शहीद नहीं कह सकते, लेकिन आप अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी को माफी बताइए। आप 10 नाम, आप एक नाम विकास दुबे का बता रहे हैं बार-बार, है कि आप विचारधारा के भीतर इस प्रदेश में नहीं बहुत एनकाउंटर हुए। बताइए ना फिर 10 नाम। बहुत चैलेंज कर रहा हूं आपको, और एनकाउंटर्स के लिए चैलेंज कर रहा हूं। आप चैलेंज, एनकाउंटर में ज्यादातर हिंदू अपराधी हैं। आप चैलेंज स्वीकार करिए, आप जरा देखिए तो। लेकिन आपकी जो जहनियत है, आपके जो मन के अंदर जहर भरा हुआ है, और यही जहर आपको, आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि मुसलमान भी आपको खुद से जोड़ता नहीं है। आप लाख प्रयास कर लीजिए लेकिन आपको वोट नहीं मिला। आपके नेता उत्तर प्रदेश में घूमने चले गए, और 2017 के बाद जब आपको 2022 में रंगरेज साहब, मुसलमानों को ये लोग भी रिप्रेजेंट नहीं करते। ये भी उनके वो नहीं है जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बार बार मुख्तार अंसारी का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है यहाँ पर, और आपके ये शफीकुर रहमान बर्क के जो पोते हैं उन्होंने, और भी यहाँ पर तमाम जो नाम वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो वो मुख्तार अंसारी कह रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि कुर्बानी जो है वो जाया नहीं होनी चाहिए, ऊपर से आजम खान के परिवार को पीड़ित बता रहे हैं, लाचार बता रहे हैं। बिल्कुल, जो मुसलमानों को खास तौर से यूपी में और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर एनकाउंटर की कार्रवाई से लेकर जहर देने से लेकर मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। आप देख लीजिए आजम खान साहब आज कहां हैं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मुसलमानों को टारगेट करना आप बंद करिए। बताइए जरा आजम खान साहब ने क्या किया है और क्यों आखिर जब वो मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं तो ये इससे बड़ा शर्मनाक बयान कोई नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान घुसपैठिया है, उन्होंने अभी तक संविधान के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान घुसपैठिया है। बिल्कुल, घुसपैठिया 6 बच्चे पैदा करते हैं, उनको समान, उनको दे देंगे संपत्ति। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान घुसपैठिया है, प्रधानमंत्री उन्होंने ये कहा मुसलमान घुसपैठिया है। रामपुर में 53% जो आबादी है मुसलमानों की है। पिछले चुनाव में मुसलमानों ने अपना नेता किसको चुना वो उन्होंने बता दिया कि आजम खान कौन व्यक्ति थे। वहां मुस्लिम आबादी है 53%, और वो उसने नहीं चुना आजम खान को। अब बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलिए। अभी वही मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि वो जीत गए, ठीक है ना, बीच में मत बोलिए। अब सुनिए, देखिए मुसलमानों के ये लोग रहनुमा नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के सशक्तिकरण के लिए कभी इन्होंने कोई कार्य किया नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, आप मुस्लिम आबादी से एक सर्वे करा लीजिए, कोई भी अपना रहनुमा नहीं मानती होगी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को। जिन लोगों पे 65 इतने संगीन केस दर्ज थे, जिन लोगों पे जो है जिन्होंने खुलेआम कत्ल किया, लोगों का गला काट दिया बीच से। ये बताइए, योगी जी को आप नेता मानते हैं? सुन लीजिए, अरे बताइए, योगी जी को नेता मानते हैं? अमित शाह को मानते हैं? अमित शाह तो तड़ी पार थे, एक सेकंड, अमित शाह जी तड़ी पार क्या किया था? क्या होता है? किसी का कौन सा नेता का पैमाना होता है? राजनीति में कोई पैमाना होता है क्या? आपको पता ही नहीं है। सुनिए, गलत तड़ी पार किसने किया था? आप लोग इत्मीनान से, एक सेकंड सौरभ दुबे जी और रंगरेज साहब, इत्मीनान से देखिए, आप बात करेंगे तो बेहतर होगा और मुद्दे पर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर धर्मेंद्र जी का रुख करना। अमित शाह जी को बार बार जो तड़ी पार कहा जाता है, अमित शाह जी को कोर्ट ने बोला था कि आपके ऊपर जब तक ये केस चल रहा है आप इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, और उनके ऊपर कोई हत्या का आरोप और ये नहीं लगा हुआ था जो आप उनकी तुलना जो है किसी ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जिसको मुसलमान ही अपना रहनुमा नहीं मानना चाहते। और जिस प्रकार से जो है मुस्लिम जो है वो आज तेजी से तरक्की हो रही है, उसकी विकास कर रहा है, वो अपना हमेशा से नेता उसने मौलाना अब्दुल कलाम को माना है, हमेशा जो है वो अशफाकुल्लाह खान को माना है। लेकिन ये लोग ये जो बैठ करके ये बताइए ऐसे अपराधी को जो देशद्रोही तक की घटना में शामिल रहा हो, उसको ये लोग बता रहे हैं कि हमारा जो है वो सही है। आप रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए, नहीं काउंटर, मैं टाइम ही नहीं दे रही अभी आपको काउंटर करने का, नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही धर्मेंद्र यादव जी। और इसका क्या मतलब होता है कि वक्त बदलेगा तो एक तरफा कार्रवाई जो है उसको भूलेंगे नहीं, इसका मतलब क्या है? हिमानी जी, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कोई चरखे के सामने बैठ जाए तो गादी बन जाता है। अरे गादी बनने में बहुत जन्म लगते हैं। अरे ये सोचते हैं कि दाढ़ी बढ़ाने में तो एक तरफा कार्रवाई को नहीं भूलेंगे का मतलब क्या है धर्मेंद्र यादव जी? इसका जवाब यही है, सुन लीजिए, यही सुन लीजिए, दाढ़ी बढ़ा के आदमी टैगोर और इसरो के, सुन लीजिए, इसरो के मुख्यालय में बैठने से कोई मिसाइल मैन अब्दुल कलाम नहीं बन जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता प्रयास कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पर हत्या बलात्कार जैसे 302 के संगीन मुकदमे और चुनाव हार चुके हैं सबसे बड़े धर्मेंद्र यादव जी। मतलब सवाल आप कुछ भी पूछिए, लेकिन मैं तो जो रट कर आया हूँ, धर्मेंद्र यादव जी सुनिए, धर्मेंद्र यादव जी मैं यही है, सुनिए एक सेकंड धर्मेंद्र यादव जी, सुनिए धर्मेंद्र यादव, नहीं लास्ट नहीं, सुनिए आप भी स्टूडियो में हैं, मैं भी स्टूडियो में हूँ, इत्मीनान से शांति से अपनी चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है सर। माइक आपको भी नहीं तो आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको बीच में टोकूंगी। एंकर आप नहीं है, मैं हूँ। मुद्दे पे बात, एक सेकंड जवाब लूंगी तो जवाब आप आए दाएं बाएं साएं कुछ भी कहते रहेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे तो ऐसे थोड़ी ना कि भैया मैं तो आप गणित पूछिए, मैं तो आपको वो ज्योग्राफी बताऊंगा। मैं आपसे जिस चीज का सवाल पूछ रही हूँ इसका मतलब क्या होता है, मुझे इतना सा बता दीजिए कि वक्त बदलेगा तो एक तरफा कार्रवाई का क्या बदला लेने की बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं ये समझना चाह रही हूँ इसके पीछे की क्या मंशा है। सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दीजिए। जब वक्त बदलेगा, जो 60 लाख युवाओं के साथ अन्याय हुआ है उस पर हम न्याय करेंगे। जिन बेटियों को निर्वस्त्र किया गया है उनको हम न्याय देंगे, और जो अपराधी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ये हम करेंगे। गायत्री प्रजापति को सुनिए पहले, गायत्री प्रजापति हो गया। अब अगर वो बोलने आएंगे तो फिर सौरभ जी आपको भी जवाब देना पड़ जाएगा, तो रुक जाइए, पहले एक बार जवाब देने दीजिए। 750 किसानों की शहादत हुई है, किसके लिए हुई है? पूंजीपतियों के लिए हुई है। हम उसका हिसाब लेंगे इनसे। पुलवामा में जो शहीद हुए हैं हम उसका हिसाब इनसे लेंगे कि आरडीएक्स कैसे आ गई, और जो आपने चंदा लिया है और इन शहीदों का नहीं लेंगे। सुनिए ना, अभी तो आप इन शहीदों में भाषण दे, आपने कसाईयों से एक वोट नहीं मिलेगा, हम हिसाब लेंगे। मुझे लगता है ना आज आप सुनिए ना, आज आप होमवर्क नहीं किया।